हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल ओके। बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में का जो हम करंट अफेयर कवर कर रहे थे उसमें नेक्स्ट 2 डेज़ का करंट अफेयर तैयार करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली 1 पर डे 5 और 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम 2 डेज़ का क्लब करके कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, 17 में और 18 में का कवर करेंगे। ठीक है, 17 to 18 में का यानी 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द फूड प्राइस इंडेक्स इज वेटेड एवरेज ऑफ वर्ल्ड प्राइस ऑफ बास्केट फूड कमिटी विद द बेस पीरियड फॉर 2014 एंड 16। ठीक है, फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड इफ्री। नो, दिस इज़ गलत। वैसे भी जब भी एलिमिनेशन प्रोसेस आप लगाए ना, तो इस तरीके की जो ऑप्शन होते हैं ना, रिलीज बाय दिस बॉडी, ये मोस्ट ऑफ द अगर अनटिल अनलेस आप बहुत श्योर ना हो तो आप इसके साथ कभी मत जाइएगा। ठीक है, इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट रिसेंट टाइम हैव बीन पावर्ड बाय मरीन प्रोडक्ट एंड राइस प्रोडक्ट। दिस इज करेक्ट, मीन्स 2 करेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट है तो 1 एंड 3 सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन 1 2 3 है। ओके, सो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, सेकंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैव बीन मेनली ड्रिवन बाय बासमती राइस। ये नहीं, बासमती राइस नहीं है, नॉन बासमती राइस है। क्या है? नॉन बासमती राइस। ठीक, नॉन बासमती राइस। ओके, आगे देखिए, इंडियाज बासमती राइस एक्सपोर्ट आर मेनली टू पर्शियन गल्फ। मोर अप्रोप्रिएट, ये सही है। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। नहीं, देखिए टॉप प्रोड्यूसर तो है लेकिन एक्सपोर्टर नहीं है, तो ओनली 2 सही है। ठीक है, तो यानी कि थर्ड एंड फर्स्ट इज रॉन्ग, सो ओनली 2 इज ओके। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो गया बी। ठीक, थर्ड देखिए, द कोविड रिस्ट्रिक्शन नोन इज टाइटल 42। टाइटल 42, देखिए इस तरीके के जो सिंगल ऑप्शन वाले यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी में 10 से 12 जरूर होते हैं। और इन क्वेश्चन की ब्यूटी ये होती है, दे टू का वेरी लेस टाइम, यानी कि 5 से 4 मिनट में जितने भी 10-12 क्वेश्चन है आप सभी कर लेंगे। सो इन पे बेसिकली मोर एंड फोकस किया जाना चाहिए, एंड मोर बेसिकली आंसर प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की करनी चाहिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज रिस्ट्रिक्शन बाय यूनाइटेड स्टेट। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस कोई एंगल नहीं, कोई एलिमिनेशन नहीं, बस आपको याद है तो हिट हो जाएगा, नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तुक्का नहीं मारेंगे इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरब लीग। द मेंबर स्टेट ऑफ अरब लीग हैव प्लेस्ड टू कोऑपरेशन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अफेयर। ओके, दिस इज करेक्ट। ये ऑल, अब सेकंड पढ़िए, द लीग मेक डिसीजन ऑन मेजोरिटी बेसिस बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू कंपेल मेंबर, यानी कि मेंबर को कंपेल करने के लिए एंड मैंडेटरी करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक, देखिए, ऑल पर्शियन गल्फ कंट्री एज मेंबर ऑफ अरब लीग। नो, ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ अरब लीग। ओके, तो देखिए थर्ड गलत हो गया, तो बेसिकली फोर्थ का ए हो गया सही। ठीक, फिफ्थ देखिए, द मोस्ट कॉमन केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के लिए कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं? देखिए, सिल्वर आयोडाइड यस, ड्राई आइस यस, अब पोटेशियम आयोडाइड यस, एंड सोडियम क्लोराइड यस। अब देखिए इसमें हमें मोस्ट ऑफ लोगों को इसमें 3 पता होते हैं, ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या है ना, 1 to 4 ऑप्शन हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, बोथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया है। ठीक है, फिजिकली ओके। देखिए, ये देखिए किसने, हाँ वो फूड प्राइस इंडेक्स बेसिकली किसने जारी किया था? यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स, यानी यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है, नॉट ए फ्री। ओके, वेटेड एवरेज होती हैं वर्ल्ड की कमोडिटी का। ठीक है, बेस ईयर देख लीजिए। ओके, बेस ईयर देखिए 2014-16 है। इंडिया एक्सपोर्ट एट रिसेंट टाइम हैव बीन पावर्ड 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ठीक, इसका बेस ईयर देखिए 2014 एंड 16 है। और वर्ल्ड की जो वेटेड एक कम्युनिटी होती है उनका वेट एवरेज लिया जाता है। और इंडिया का जो रिसेंट बेसिकली एक्सपोर्ट है ना वो 3 टाइम्स हो गया कि इसमें मरीन प्रोडक्ट, राइस एंड शुगर। ओके, दूसरे की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बासमती, हाँ ठीक है, देखिए बासमती राइस मेजॉरिटली मेनली और मेजॉरिटली एक्सपोर्ट टू गल्फ कंट्रीज, दिस इज करेक्ट। नॉन बासमती, ये देखिए नॉन बासमती राइस बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। ठीक है, इंडिया बिकेम टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन बट नॉट अ बेसिकली एक्सपोर्टर सेकेंड नंबर का, एक्सपोर्टर फर्स्ट नंबर का कौन सा है, यूएसए। ठीक, यानी कि टॉप प्रोड्यूसर हो गए हैं अहेड ऑफ चाइना बट नॉट टॉप एक्सपोर्टर। आफ्टर यूएस सेकेंड नंबर के हम एक्सपोर्टर हैं, यानी कि प्रोड्यूसर फर्स्ट नंबर के हैं और एक्सपोर्टर सेकेंड नंबर के हैं। ठीक, आगे देखिए, हाँ जो यूनाइटेड नेशन रिस्ट्रिक्शन वाला देखिए वो टाइटल 42 बेसिकली इम्प्लीड बाई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन मार्च 2020 बिगिनिंग ऑफ द पैंडमिक एंड यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ओके, आगे देखिए, अब ये बेसिकली अरब लीग के बारे में देख लेते हैं। अरब लीग डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी भी कवर्ड। एंड नो कंपल्सन, यानी कि मैंडेटरी नहीं होता मेंबर पे। ठीक है, प्लेज, अब देखिए अरब लीग में स्टार्टिंग में 1945 में बनी, लीड बाय इजिप्ट। 6 नेशन थे, ये इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबान, सऊदी अरेबिया, सीरिया। नाउ 22 मेंबर हैं। ठीक, बट इम्पॉर्टेंट, ईरान इज नॉट मेंबर ऑफ अरब लीग। ठीक, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये बेसिकली 16-17 तारीख के 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्या करेंगे, 18 तारीख के 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, हाँ एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन और मोस्ट केमिकल यूज। ठीक है, दिस क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देखिए सिल्वर आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ओके, एंड आइस एंड सोडियम क्लोराइड भी। ठीक है, यानी कि 3 तो पता ही होते हैं, चौथा सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंस होती है। ओके, नाउ हम 18 तारीख का देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, when compared to earth the moon is slightly depleted volatile elements such as sodium, यानी कि अगर हम मून को देखेंगे कंपेयर टू अर्थ में, तो जहाँ बेसिकली जो सोडियम है, मतलब सोडियम बेसिक एलिमेंट है, दे आर मोर वोलेटाइल कंपेयरिंग टू अर्थ। देखिए सोडियम इज ओनली एलिमेंट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू टेलीस्कोप द लूनार, नहीं दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, यानी कि सोडियम नहीं है, अदर मे बी। सो इनकरेक्ट पूछा गया, ये बहुत ध्यान से देखिए। इनकरेक्ट में सबसे पहले जब भी क्वेश्चन कीजिए तो सर्किल लगाइए, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, नहीं अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन तो 100 में से ऐसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ग्रुप ऑफ 5 encompasses 5 nations which join together active role in rapidly evolving international order। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ 5, ठीक, G5, यानी कि G5 5 लोगों का समूह है, वो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्डर को कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। दैट्स सो सिंपल। अब देखिए, द G5 नेटवर्क टू वर्क प्रमोट डायलॉग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन। ठीक है, यानी कि इट इज G5 काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ओके, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G5, so this is correct, इंडिया इज पार्ट ऑफ G5। सो आंसर सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, थर्ड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द कोर्ट फ्रॉम इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट फॉर एनी एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर, यानी कि देयर इज नो कोर्ट इंटरवेंशन इन देयर एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर रिलेटेड टू गवर्नर और प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट फिक्स एनी टाइम लिमिट फॉर गवर्नर टू डिसाइड क्वेश्चन ऑन असेंट ऑफ बिल। ठीक, गवर्नर एक्शन ऑफ विदहोल्डिंग असेंट बिल कांट बी स्ट्रिक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाई कोर्ट, दे कैन बी इफ द गवर्नर डिसीजन withholding decision of bill are nullified, unjustified, irrational, then they can be struck down. So third is wrong, first is सही, second is सही, so answer is B। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे बेसिकली जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, गौरव दिवस। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एक्स सीतु। एक्स सीतु मीन्स देखो, इन सीतु का मतलब होता है, इन सीतु का मतलब होता है कंजर्वेशन उसी हैबिटाट में, मीन्स जहाँ डिस्ट्रक्शन होगा उसी में कंजर्वेशन करना, जैसे नेशनल पार्क, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। और एक्स सीतु इन्वायरमेंट टू एक्स सीतु बेसिकली मतलब होता है आउटसाइड द हैबिटाट, जैसे मान लीजिए ये हैबिटाट है और हम क्या करेंगे यहाँ पे कंजर्व नहीं, इसे ले जाके यहाँ पे कंजर्वेशन होगा, जैसे बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, और जू एंड सो वन, ठीक। ये थोड़ा इन सीतु और एक्स सीतु का एक्सप्लेनेशन था, ठीक। आगे देखिए, इनसे रिलेटेड है, यूज ऑफ पैडीस्ट्रा एज, अब हमें एक्स सीतु क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन से आते हैं। यूज ऑफ पैडीस्ट्रा एज अ फीड स्टॉक फॉर 2G इथेनॉल प्लांट। अब देखिए यहाँ खेत होगा, प्लांट कहीं और होगा, तो ये बेसिकली वहाँ ले जाया जाएगा विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। यूज ऑफ पैडीस्ट्रा फॉर बायोमास पावर प्रोजेक्ट, यानी कि वो भी पावर प्रोजेक्ट दूसरी जगह लगा होगा, यानी कि खेतों से हम बेसिकली पैडीस्ट्रा को कलेक्ट करेंगे और आधा दूसरी जगह डिपॉजिट करेंगे, तो फिफ्थ का सेकंड सही हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैडीस्ट्रा इन सोयल यूजिंग हैवी मशीनरी, ठीक है, ये बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैडीस्ट्रा इन द हैवी मशीनरी, यूज ऑफ पैडीस्ट्रा को फायरिंग थर्मल पावर प्लांट, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन थर्ड नहीं सही है, तो इसका आंसर होगा 134, ठीक है, इसका आंसर होगा 134। क्यों? इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैडीस्ट्रा इन सॉइल यूजिंग बीज, हम क्या कर रहे हैं, पैडी को उसी में ही मिक्स कर रहे हैं, ठीक, तो इसका आंसर होगा 134। आगे देखिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन कंपेयर टू अर्थ मून इज स्लाइटली डिप्लीटेड वोलेटाइल, ओके, सोडियम के जो एलिमेंट होते हैं मोर वोलेटाइल होते हैं। सोडियम ओनली एलिमेंट पार्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैन बी ऑब्जर्व इन टेलीविजन, यानी कि सोडियम पोटेशियम बोथ ऑब्जर्व फ्रॉम लूनर सरफेस बाय एक्सोस्फीयर, नाटा पोटेशियम नहीं, सोडियम पोटेशियम बोथ कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। सेकेंड का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ग्रुप 5, अब देखिए ग्रुप 5 में है कौन कौन, बेसिकली ब्राज़ील है, चाइना, इंडिया है, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 5 में G5 में कौन है, बेसिकली आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, G5 इज लाइक अ ब्रिज फॉर नेगोशिएटिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, ओके। एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्डर में G5 एक एक्टिव रोल, एक्टिव ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए प्रेसिडेंट वाला, आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कोर्ट इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नर, यानी आर्टिकल 361 टॉक्स अबाउट कि कोर्ट डू नॉट इंटरफेयर इन द एक्सरसाइज पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ओके, व्हेन दे आर इन पावर। अब देखिए अगर गवर्नर किसी बिल को विदहोल्ड करता है, ठीक है, यानी कि बट उसके जो बेसिकली ग्राउंड्स हैं, जो रिफ्यूजिंग के ग्राउंड्स हैं, एक्स्ट्रा constitutes ultra virus, ठीक, means ultra virus means they are and nullifying means they are contradictory with the constitution and refuse to step down the constitution, means in that scenario basically that वो procedure means वो bill can be withhold, can be protect, यानी कि nullified ground होंगे तो उसको बेसिकली कोर्ट में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उन्होंने इसमें उन्होंने हेल्ड किया था कि अगर गवर्नर किसी बिल को विदहोल्ड करता है और वो अल्ट्रा वायलेट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, मैलाफाइड इंटेंशन है, देन इट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स एनी टाइम लिमिट गवर्नर टू डिसाइड क्वेश्चन ऑन द असेंट, यानी कि बिल को कितने महीने में असेंट दे रही, कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग सेज लाइक दैट, दैट्स वाई बेसिकली गवर्नर होते हैं, गवर्नर एक्टिंग लाइक अ एजेंट ऑफ द central government by withholding a bill and not giving assent to the bill as per accordance to the central government, ठीक है, ओके। इन नवंबर 15 जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, एनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, ओके, फ्रॉम 2021 से, ठीक।
इनका फेमस बेसिक रिवोल्ट था उल्गान रिवोल्ट। इनको धरती अब्बा भी बोला जाता था और इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एंड जमींदार एंड लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट सबके खिलाफ मूवमेंट किया था, ठीक है। एंड एक टर्म दिया था दीकूच मीन्स आउटसाइडर, ठीक। उसमें कैपिटलिस्ट थे, उसमें लैंडलॉर्ड्स थे और उसमें ब्रिटिशर्स भी थे, ठीक है। दैट इज़ अ टर्म, ओके। अभी देख लीजिए कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ 10 क्वेश्चंस, यानी कि 17 एंड 18 में। I hope you guys like the discussion. Please like and share and subscribe my video, so that will make me little bit motivation for making more and more video. Thank you very much and have a nice day.